प्रणाम। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन माध्यम शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार फेसबुक पेज के माध्यम से आप सीधे शांतिकुंज हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। आत्मीय परिजनों, आप सभी ऑनलाइन माध्यम से निरंतर अनेक रचनात्मक एवं सर्जनात्मक गतिविधियों से जुड़ रहे हैं एवं आपने सदैव नए परिजनों को भी इससे जोड़ा है। इस हेतु आपका हृदय से आभार। जैसा कि विदित है, यह वर्ष 2021 युग तीर्थ गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार की स्थापना की स्वर्ण जयंती वर्ष है। यह वर्ष अपने आप में हमारे मनों में गुरुधाम के प्रति निरंतर बढ़ रही श्रद्धा संग सक्रियता के नए संकल्पों को उभार रहा है। आत्मीय परिजनों, आइए लोक रंजन से लोक मंगल एवं लोक शिक्षण की इस यात्रा का ऑनलाइन माध्यम से नए स्वरूप में शुभ आरंभ करते हैं। पूज्य गुरुदेव की जिनकी पावन शरण में आकर हम सब निहाल हो गए, तब किया अनुपम स्वयं वरदान जग को दे दिए, अध्यात्म के शुभ सूत्र सब विज्ञान सम्मत कर दिए, जो न हो भूमर युगों तक कर दिया ऐसा सृजन, युग साधकों के देव संस्कृति का तुम्हें शत नमन। प्रस्तुत है गुरु वंदना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। 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 हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। प्रतिभा जागृत करो हमारी, प्रतिभा जागृत करो हमारी। हे करुणा के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। हे करुणा के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। सब हो
शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। जनहित हो शुभ कर्म हमारा, जनहित हो शुभ कर्म हमारा। हर मानव हो हमको प्यारा, हर मानव हो हमको प्यारा। सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। माया तमको दूर भगा दो, माया तमको दूर भगा दो। अंतर ज्योति अखंड जला दो, अंतर ज्योति अखंड जला दो। उर्मे आठों याम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। उर्मे आठों याम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हे करुणा के धाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हेलो अदिति। हाँ हेलो भाई, बोल। अरे यार, एक बुरी खबर है। अब क्या हो गया? हमने वो जो प्लानिंग की थी ना ट्रिप के लिए, यार वो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। क्यों? अब ये क्यों कैंसिल हो गई? यार ये कोरोना की वजह से जितनी हमने प्लानिंग की थी सब खराब। चल कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं भी अपने घर पे बता देती हूँ। वही, अब मैं भी वही सोच रही हूँ, किस्मत में अब बर्तन धोना ही लिखा है। चल, हम इधर भी यही है। ओके बाय। अच्छा ये बता तो, तुझे कितने पैसे लगेंगे तेरी ट्रिप के लिए? रहने दो भैया, आपके पैसे बच गए हैं। ओह, क्या हुआ? क्या बताऊँ, इस कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया है, कैंसिल हो गई ट्रिप मेरी। तो अदिति अच्छा ही हुआ ना ट्रिप कैंसिल हो गई तो। इसमें आपको अच्छाई क्या दिख रही है? पता है कोरोना की वजह से लोगों की जिंदगी कितनी अस्त व्यस्त हो गई है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो। अरे बेटा निबेंद्र, अरे बेटा छपरेंद्र, गाड़ी वाला आया है, कचरा तो निकाल। अरे क्लास चल रही है, इससे बोलो ना। अरे बेटा छपरेंद्र, तू तो मेरा प्यारा बेटा है ना, तू ही कचरा फेंक दे। परेशान मत करो डैड जी, क्लास चल रही है। एक तो जब से इनकी मम्मी गई है मायके, ना सुबह से कटा है एक आलू और ना कटी है एक गोभी। ये दोनों खेल रहे हैं पबजी, अब कैसे बनेगी सब्जी। अरे हिस्ट्री क्लास चल रही है। एक तो ये देवी जी लॉकडाउन में फंस गई हैं और इन दोनों ने सर पर चढ़कर मेरे तांडव मचा रखा है। बेटा बता रहा हूं, अब हमारी हिस्ट्री बनेगी, देख लेना।
तो देखा ना आपने कैसे कोरोना ने बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया है, और सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़ों की ज़िंदगी भी बिल्कुल अलग थलग हो गई है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी कॉफी दे दो, कॉफी। बहुत देर हो गया काम करते हुए। अरे यार मम्मी कॉफी। अरे इतने बड़े हो गए हो, एक कॉफी नहीं बना सकते? सीरियल देखने दो हमें। मीटिंग का भी समय हो गया है। गुड मॉर्निंग अनुपम। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। Anupam, you were supposed to send me that report by 9 this morning and I haven't received it yet. मैम वो मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नेट नहीं आ रहा मैम, नेट नहीं आ रहा। Don't give me such lame excuses, Anupam. We have literally provided you. पम पम। What is this noise, Anupam? अरे पम पम, क्या फुसफुसा रहे हो? Who is Pum Pum? मीटिंग चल रही है, मीटिंग। अरे क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। मैम वो पड़ोस में काम चल रहा है ना, वो काम वाला है, हल्ला करता रहता है। Anupam, you better explain me काम वाला this. बोल दिया हमको। बताओ, तुमको पढ़ाने के लिए हम अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगा दिए और नौकरी पाए हो तुम सिर्फ 15,000 की। कंप्यूटर में दिन भर ऐसे घुसे रहते हो जैसे लगे हो कलेक्टर जौनपुर के। वो शर्मा जी के लड़के को देखे हो, पंखा मिक्सर ग्राइंडर से लेके सब ठीक कर देता है, और एक तुम कब से बोले हैं ये फोन का टाइम ठीक कर दो, अमेरिका का टाइम लगा है। अब बताओ भैया, 2 बजे का अलार्म लगाते हैं और 12 बजे उठ जाते हैं। कर दूंगा यार पापा, कर दूंगा। ठीक, आप जाओ, मुझे काम करने दो, बहुत काम है मेरे पास। Anupam, you better give me explanation or consider yourself fired. ओके मैम। Brother, excuse me, brother. अब तुझे क्या हो गया? ब्रदर, एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बोल ले। ब्रदर, मुझे ना मेरी टिकटॉक के लिए एक वीडियो बनानी है। प्लीज प्लीज कैमरा पकड़ लो ना ब्रदर। इस फालतू के काम के लिए मैं ही बचाऊं? काम कर रहा हूँ यार ऑफिस का। भैया, मेरे फॉलोअर्स का सवाल है, फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, प्लीज समझो ना ब्रदर। मैं नहीं कर रहा, जा यहाँ से। नहीं कर रहे हो? बुलाओ अभी पापा को। पापा, कर रहा हूँ। फोन दो, फोन। पापा इधर आओ, आपके साथ एक वीडियो बनानी है। अरे हमको नहीं आता ये सब डांस वगैरह, हम नहीं बनाएंगे। अरे पापा समझा करो, अगर वीडियो में बुजुर्ग लोग दिखे तो फिर लाइक्स ज्यादा मिलते हैं। अब तुम हमको बुजुर्ग बना दिए हो। अरे पापा प्लीज एक वीडियो। कर लो पापा, कर लो। अरे नहीं, हमको नहीं आता है भैया, हम नहीं करेंगे। आओ ना पापा, बहुत नहीं, इजी नहीं। है। यार जो भी करना है जल्दी करो यार, फोन पकड़ो तुम अपना। कोई काम ही नहीं करने देता। यहाँ घर की चिक कम से कम कुछ दिनों के लिए तो बाहर जाता था, ऑफिस के काम से 10 घंटे कम से कम बाहर रहता था, दिमाग शांत रहता था। और ऊपर से ये लोग माउंटेन्स आर कॉलिंग। अरे किसी को नहीं बुला रहा माउंटेन्स, थर्ड वेव आएगी, देख लेना तुम लोग अगर ऐसे घूमते रहे। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, क्या करूं मैं? आजकल के लोग जिम्मेदार नहीं है, समय पर ही नहीं आते हैं। अरे ऋषभ, अरे तुम, अरे मास्क तो हटाओ भाई, दूर रहो चेहरा भाई। तो दिखाओ। दूर रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो खुद को। अरे ये सब नहीं करते हम सोमवार को, हटाओ। गजब आदमी हो यार। देखो भाई, कोरोना एक महामारी है, मास्क पहनना और सैनिटाइज करना और सैनिटाइजर रखना बहुत जरूरी है इस समय। अरे कोई महामारी नहीं है, सब न्यूज में गलत दिखा रहे हैं, सब दिमाग का खेल है, कुछ नहीं होता है कोरोना फरोना। अगर तुम मास्क नहीं लगाओगे तो कोरोना तुम्हारे आसपास ही रहेगा। अरे भाई, अब तुम बोल दोगे यहाँ है कोरोना, हमारे सर पर नाच रहा है कोरोना, कुछ नहीं होता है कोरोना फरोना। तुम सुबह उठकर तो देखो यार, तुम सुबह उठो, देखो कैसे कोरोना फट से भाग जाएगा। यार मिलने आए हम तुमसे, मिलो तो सही भाई। दूर रहो ऋषभ, दूर रहो। अरे गजब आदमी हो यार, दूर रहो भाई। तुम तो यार एकदम ऐसे करते हो जैसे हमको हो ही गया कोरोना। कोरोना नहीं हुआ है हमको।
ये तो कुछ भी नहीं है। अब इस कोरोना काल में एक ने यूनिवर्सिटी उभर कर आई है और जिससे लोगों को बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। चलो दिखाती हूँ मैं। अरे अरे शांति, इन सब की क्या जरूरत थी बहन? अरे जिज्जी कुछ नहीं है, बस पानी ही तो है। अरे पानी कह रही हो, यहाँ पे चाय है। क्या कह रही हो? अरे जिज्जी और बताओ, घर में सब बढ़िया है? बढ़िया है सब सब। अरे जिज्जी आप कुछ सुनी हो? क्या? अरे रिंकी जो बुआ है, अरे उनका देवर छुटकन, अरे उनका कोरोना हुई गवा है, पता है? अब बताओ, दिन भर घूमत रहा है वो धूपवा माँ, तो कोरोना हुई है कि ना हुई है? और ऊपर से चले गए अस्पताल में। अब बताओ, कौन अस्पताल से इस टाइम जिंदा लौटा है, तो समझो भगवान की कृपा है उसके ऊपर। सही बात है दीदी, सही बात। और एक और चीज सुनी हो दीदी कुछ? अरे हमको ये रिंकी के पापा बता रहे थे, उनके फोन में हमको फॉरवर्ड मैसेज करा था, शायद रिंकी के चाची करी रहा है, और वही है, आपको दिखाते हैं। अब पता नहीं कौन ऐप का नाम है, हमका तो तब पता नहीं, हम ज्यादा तो चला इतना ही है। और वो बोले हैं कि ऐसे ऐपवा खोलो, अब पता नहीं कौन तरंग निकली इमा से, और अपना मुंह ऐसे रखो और तुम एकदम सैनिटाइज हो जाइयो। अरे वाह वाह। और ज्यादा दूर रखियो तो तुम्हारी बॉडी भी सैनिटाइज हो जाई। वाह दीदी। और वो कहत रहे कि 100 लोगों का भेजियो तो सभ्य जन सैनिटाइज हो जाए और तुम और जल्दी सैनिटाइज हो जाइयो। वाह दीदी। तो हम तो सोच रहे हैं कि सबका भेज दी। भेज दो दीदी, भेज दो फैमिली ग्रुप में। अरे ओ मम्मी, सुन रही हो? क्या हुआ रिंकी, अभी तुमको कुछ भेजे है, देखी हो? वही देख के बता रही है, ग्रुप पे क्या उल्टा सीधा भेजती रहती हो तुम? अरे बिटिया तुमको नहीं पता है, फालतू की चीजें देखने से कुछ नहीं होगा। जो टिकटॉक विकटॉक चलाती हो, आंखें फोड़ रही है फोन में। जो अच्छी चीज आती है उसको तो देखती ना हो तुम। अब जो तुमको भेजे चुपचाप डाउनलोड करो, अब पापा से पूछ लेना कहाँ है। अरे मम्मी, ये सारी सिर्फ अफवाहें हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप में आती है उसे बाकी लोगों तक पहुंचाने से पहले कम से कम चेक तो कर लिया करो कि वो सही है या गलत। लेकिन एक बात बताओ बेटा, उमा कहा थे कि तुमकी माँ की कसम, अब का तुम अपनी माँ की इज्जत नहीं करत हो, लेकिन हम तो करीत है, तो हम तो भेजबे करबे। आपको समझाना सच में व्यर्थ है मम्मी, आपको जो करना है करो। अरे जिज्जी तुम भेज दिया हो, बच्चे पागल हैं आजकल के। बोल रही जी। देखा ना आपने, लोगों को ना तो अपनी चिंता है और ना ही दूसरों की। यहाँ मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई है और नेता लोग भारत भ्रमण पर निकले हैं। अरे लाल फूल नीला फूल, ऋषु भैया ब्यूटीफुल, लाल फूल नीला फूल, ऋषु भैया ब्यूटीफुल, हमारा नेता कैसा हो, ऋषु भैया जैसा हो, ऋषु भैया जिंदाबाद, ऋषु भैया जिंदाबाद। नमस्कार, मैं राजा रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं कल तक टीवी। और ये देखिए नेताजी कितनी भीड़ लेकर यहाँ ग्राउंड में रैली करने पहुंचे हैं। इस तरीके से कोरोना को बचाने वाली रैली कहीं कोरोना विस्फोटक रैली ना बन जाए। आइए नेताजी से बात करते हैं। नेताजी, ऐसे रैली करिएगा तो कैसे भागेगा कोरोना, बताइए जी। देखिए अपोजिशन को तो कोई चिंता है नहीं, अब हम कोरोना को भगाने आए हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। इसका देखिएगा, इसका नतीजा आप अरे भाई, इसका नतीजा आप देखेंगे चुनाव में। इतनी भीड़ लेकर जाइएगा जनता के बीच तो कोरोना भागेगा नहीं, जनता को भी हो जाएगा। कुछ जवाब है आपके पास? जनता जवाब चाहती है भाई साहब। अरे आप अपोजिशन की तरफदारी कर रहे हैं, देखिए हमारा मीडिया अपोजिशन की तरफ झुका हुआ है। ये सब नहीं चलने देंगे हम, जनता को सब पता है। ऐसे नहीं होगा नेताजी, जवाब देना होगा। बताइए कैसे भगाइएगा कोरोना को ऐसे भीड़ लेकर? देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे भगाएंगे। करुणा गो, गो करुणा, करुणा गो, गो करुणा, करुणा गो, गो करुणा, करुणा गो, गो करुणा। देख लिए? देखिए किस तरीके का मजाक हो रहा है आप सभी के स्वास्थ्य के साथ। ये नेता हैं, इतनी भीड़ लेकर आपके पास आ रहे हैं, आपको कह रहे हैं घर के अंदर रहिए, और ये पूरा देश भर में घूम रहे हैं, कह रहे हैं वोट दीजिए। बताइए ऐसे भागेगा कोरोना? अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो हमें भेजिए वाई, और अगर आप हमारी बात से असहमत हैं तो भेजिए एन। हम आपकी जवाबदारी लेकर आगे बढ़ेंगे और आपके जवाब को नेताजी तक पहुंचाएंगे। हराना है इन लोगों को। अरे हमारा नेता कैसा हो, ऋषु भैया जैसा हो। देखा ना आपने, इस कोरोना ने बच्चों से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बूढ़े तक और सरकार से लेकर नौकर तक सबको प्रभावित करा है। पर तब भी
इस कोरोना काल में कुछ लोगों को अफवाहें फैलाने से फुर्सत नहीं है, न किसी को अपनी चिंता है और न ही दूसरों की। और ये हमारी सरकार भी, चुनावी रैलियां निकालने से नेताओं को फुर्सत नहीं मिल रही है, किसी को आम जनता की चिंता ही नहीं है। देखो अदिति, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, है ना। आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख है। किसी शायर ने क्या खूब ही कहा है कि हृदय शहर निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें हमारे संग पाँव-पाँव चली, सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली। ये जीवन है, यहाँ धूप छाँव तो रहेगी ही, किंतु इस विषम परिस्थिति में हमें अपने मनस्थिति को बदलने की आवश्यकता है। और जब हम अपनी मनस्थिति को बदल लेंगे ना, तो देखो इसके क्या हमें पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। हो सकता है इस कोरोना काल में हमें कोई ऐसा नेता मिले, ऐसा कोई जागरूक युवा मिले जो हमारे सभी मुश्किलों का हल निकाल सके, जो सच्चे मन से सेवा कर सके। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नमस्कार। कोरोना में आपने कई नेगेटिव खबरें तो देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक पॉजिटिव खबर। देखिए किस तरीके से देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई लोग गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें सैनिटाइजर और मास्क बांट रहे हैं ताकि वह अपनी सुरक्षा इस कोरोना काल में कर सके। आइए अब अगली खबर में आपको दिखाते हैं कि हमारे देश की नारियां किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की मदद कर रही हैं। अरे जिज्जी, आपको पता है वो जो हमारे मोहल्ले में जितने कोरोना पॉजिटिव वाले लोग हुए हैं ना, उनके लिए रिंकिया के पापा को बोल दिए हैं, मार्केट से सारा सामान लेके आ रहे हैं। आप भी एक लिस्ट बना लीजिए, जितने लोग हमारे रह गए हैं ना, उनके सबके घर मास्क पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है, टिफिन पहुंचाना है, और 3-4 औरतें भी बुलवा लीजिएगा और एक बार उनका चेकअप करा लीजिएगा। अगर ठीक होंगी तभी घर में बैठ के सब खाना बना पाएंगे, वरना किसी की तबीयत खराब होगी तो आगे का मामला खराब हो जाएगा। जिज्जी सही कह रही हैं आप दीदी, मैं करवा लूंगी, लिस्ट बनवा हाँ मैं। जी मम्मी अभी अभी मेरी दोस्तों से कुछ बात हुई और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, वैसे ही वो भी मास्क बना के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अरे वाह रिंकी, तो बहुत अच्छी बात है। हम मास्क के लिए वैसे ही बाजार जाने वाले थे। अच्छा होगा तुम्हारी क्लास की लड़कियां भी मिल जाएंगी तो क्यों जिज्जी। बहुत सही बात है, बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत अच्छा काम किए हो तुम। चलो जिज्जी देख लेते हैं इनके मास्क का। हाँ चलो चलो चलो। आइए आज की आपको आखिरी तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से देश के युवा जागरूक हो गए हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम सभी ने साथ मिलकर कोरोना के सभी गाइडलाइंस का पालन किया तो देश जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें एवं कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद। तो देखा अदिति, किस तरह से जब लोगों ने अपनी मनस्थिति बदली तो उनकी परिस्थितियां भी कैसे सुखमय हो गईं। उन्हें उसी पुराने माहौल में आनंद आने लग गया। बस मैं यही समझाना चाहता था तुमको। और जानती हो इस कोरोना काल में हम क्या कर सकते हैं? हम स्वाध्याय, सेवा एवं संयम की साधना कर सकते हैं। अब तुम पूछोगी कैसे? देखो, यदि हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारा शैक्षणिक, मानसिक व बौद्धिक विकास होगा, है ना। हम आज जहां पर हैं, जिस स्तर पर हैं, उस स्तर से जरूर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और हम संयम अगर रखेंगे, अपना कंट्रोल करेंगे, जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे, तो हम कोरोना से बचे रहेंगे। और सेवा, कितना अच्छा अवसर हमें इस प्रकृति ने दिया है। जिस किसी के भी मन में सेवा की भावना है वो खुल करके आगे आ सकता है एवं इस समाज की सेवा कर सकता है। बहुत लोगों को आज मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद कर सकता है। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर, न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर।
अब तक अंधेरी वीथियों में हम भटकते ही रहे। अब तक अंधेरी वीथियों में हम रहे, बस खोजते मोती कांटों की सीपियों में हम रहे, बस खोजते मोती कांटों की सीपियों में हम। बड़े सौभाग्य से आए यहाँ माँ के दुआरों पर। बड़े सौभाग्य से आए यहाँ माँ के दुआरों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। तुम्हारे शब्द में हमने सुनी गुरुदेव की वाणी। तुम्हारे शब्द में हमने सुनी गुरुदेव की वाणी। तुम्हारे स्नेह में देखी गुरु की दृष्टि कल्याणी। तुम्हारे स्नेह में देखी गुरु की दृष्टि कल्याणी। उसी से पार होंगे हम समय की तेज धारों पर। उसी से पार होंगे हम समय की तेज धारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। हमारे कान में गुरु की तुम्ही ने बात दोहराई। हमारे कान में गुरु की तुम्ही ने बात दोहराई। शिथिलता के पलों में माँ तुम्ही से प्रेरणा पाई। शिथिलता के पलों में माँ तुम्ही से प्रेरणा पाई। हमारी हर प्रगति होगी तुम्हारे ही सहारों पर। हमारी हर प्रगति होगी तुम्हारे ही सहारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर।
सहज संवेदना जागे, कृपा हम पर करो हे माँ। सहज संवेदना जागे, घृणा संकीर्ण स्वार्थों की हृदय से भावना भागे। घृणा संकीर्ण स्वार्थों की हृदय से भावना भागे। मनुज गौरव करे फिर से यहाँ सत्संस्कारों पर। मनुज गौरव करे फिर से यहाँ सत्संस्कारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। करें हम काम गुरुवर का, हमें वह शक्ति दे दो माँ। करें हम काम गुरुवर का, हमें वह शक्ति दे दो माँ। दुखी असहाय मानव में हमें अनुरक्ति दे दो माँ। दुखी असहाय मानव में हमें अनुरक्ति दे दो माँ। करें हर सुख समर्पित माँ, हजारों बेसहारों पर। करें हर सुख समर्पित माँ, हजारों बेसहारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। सुसंस्कृति की सुरक्षा को विवेकानंद हम होंगे। सुसंस्कृति की सुरक्षा को विवेकानंद हम होंगे। कि बंदा वैरागी से हम जरा भी तो न कम होंगे। कि बंदा वैरागी से हम जरा भी तो न कम होंगे। जमाना नाज कर लेगा पुनः इन पंच प्यारों पर। जमाना नाज कर लेगा पुनः इन पंच प्यारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत
जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, तुम्हारे ही इशारों पर, तुम्हारे ही इशारों पर। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का
लुगाई जाने क्या लिखवा कर लाई। भाग से उसके लल्ला होवे पर कहीं अगर जो लल्ली आई। अरे शुभ शुभ बोलो भाई, मैं तो कहता हूँ लल्ला ही होगा, न जाने कहां से आ गया अपशकुनी। ए मरती, बहू की नजर तार दे। अरे भाई तुम गाओ यार, चुप क्यों हो गए? होगा लल्ला, आंगन में खेलेगा बल, पढ़ लिख कर साहब बनेगा, खानदान का नाम करेगा, चाह करेगा वंश चलेगा, नामचंद पे रंग चढ़ेगा, बूढ़ापे का होगा सहारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा। लल्ला होगा तो मिठाई बटेगी, कढ़ाइयाँ चढ़ेंगी और खुशियां मनाई जाएंगी। और लड़की हुई तो अपशगुन। अरे अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो लड़के आएंगे कहां से? और अपने लल्ला का ब्याह करोगे किससे? न जाने कब समझेंगे ये मूर्ख लोग। अरे बेटा, वो जो कह रहा था कहीं सच हो गया तो? मुझे तो डर लगने लगा है, भौंक की मारे कहीं लड़की ना जन्म दे। क्या होगा इस वंश का? बुढ़ापे में कोई पानी पूछने वाला ना होगा। मैं तो कहता हूँ मरे को आग देने क्या कोई बाहर से आएगा? अरे ऐसा कुछ ना होगा बापू, तुम चिंता ना करो। अरे कैसे न करे चिंता, कैसे न करे, माँ बाप है तेरे। अरे लड़का होगा तो 4 पैसे कमा कर ही देगा, और लड़की का क्या है? पेट में यहाँ का ठूसेगी, ब्याह में तेरी जेब खाली करके दूसरों का घर भरेगी। सुन बेटा, दिसंबर की अम्मा कह रही थी चाहो तो डॉक्टर पेट में मशीन लगाकर बता देगा लड़का है या लड़की। देख बेटा, तू भी शहर जाके पता करा, देख चिंता हटेगी लल्ला। और अगर लड़की का शक हुआ तो सफाई करा देंगे। दिसंबर के 3 बार लड़कियां निकली, तीनों बार सफाई करा दी, और अब के फिर गया है। चाहे तो उसी से बात कर लियो, समझा? चलो जी। सुनते नहीं। देख रहे हैं आप, जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है औरत के लिए जिंदगी की लड़ाई। जन्म देने वाली स्त्री का जीवन खुद ही इतने संकट में, यकीन नहीं होता। वो अम्मा कह रही थी। हाँ हाँ मालूम है क्या कह रही थी अम्मा। तो क्या गलत कह रही थी? अरे लड़की होगी तो क्या मार दोगे अपने बच्चे को? अरे तो मारना कैसा, वो कोई जिंदा बच्चा है जो हम उसकी हत्या कर देंगे? मांस का टुकड़ा है, सफाई करा के हटा देंगे। मांस का टुकड़ा? वो हमारा अंश है, हमारी संतान है। मैं उसे महसूस करती हूँ, उससे बातें करती हूँ, वो हिस्सा है मेरा। और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सोचा नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अरे अगर लड़की होगी तो कहां से आएगा शादी का खर्च, दहेज का पैसा? देखो समझदारी से काम लो, तुम मेरी पत्नी हो। पर अब मैं किसी की होने वाली माँ भी तो हूँ, और एक माँ कैसे अपने बच्चे को? तो ठीक है, अगर लड़की होगी तो तुम ही उसे पालोगी और तुम ही उसका ब्याह करोगी। और हाँ, दहेज का पैसा भी अपने बाप के ही घर से उठा लाना। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए, जाने कैसी बहू ले आए। हाँ? अरे मैंने क्या बुरा कहा था? लड़का होगा तो इन्हीं का फायदा होगा, 4 पैसे कमा कर ही देगा। पर कहूं किससे, जब अपने ही घर की बहू परिवार का नाश करने पर तुली हुई है। माँ बाबूजी देखिए, लड़का हो या लड़की, मैं सफाई नहीं करवाऊंगी। अम्मा जरा सोचो, अगर मेरे पिता ने भी ऐसा ही किया होता तो अब अपने लल्ला का ब्याह किससे करती? और अगर आपके पिता ने भी ऐसा ही किया होता तो? करमजली, जबान चलाती है, कान खोल के सुन ले। कल सुबह हम डॉक्टर पे जाके जांच कराएंगे, और अगर जांच में लड़की निकली तो वही होगा जो अम्मा बाबूजी चाहते हैं। बस। इस स्त्री के पेट में पल रही संतान अगर लड़की हुई तो उसे मार दिया जाए। वो आकाश में उड़ने वाली चिड़िया होती तो
जी सकती थी। पानी में तैरने वाली मछली होती तो जी सकती थी। अरे वो जंगल में दौड़ने वाली हिरनी होती तो भी जी सकती थी। मगर वह रे इंसान जानवरों जितना भी नहीं रहा ईमान। वो मामचंद, तुम्हारी स्त्री के पेट में पल रही संतान अगर लड़की हुई तो क्या मार डालोगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि डॉक्टर बिल्कुल सही बताएगा? अरे डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगा भाई? वो तो भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप? यहां पर सभी भगवान है। एक भगवान तो तुम हो जो अपनी स्त्री के पेट में पल रहे बच्चे के जीने और मरने का फैसला कर रहे हो। हाँ, एक और हैं जिन्हें इस धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है। आइए मिलवाता हूं उनसे। भजनलाल कहाँ चला गया यार? है? भाई 15 दिन हो गए, 15 दिन से गोल है साला। तो कोई खोज ना खबर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार बेटा, कहाँ से आ रहे हो? आपको बताया था बहन की शादी में जा रहा हूँ। बहन की शादी में? हाँ। अबे तू झूठ ना बोला कर। 1600 में कहा यार वो? कौन से 1600? तेरी दिमाग की धर्म। तेरी तो अबे वही 1600 जो हमने उस औरत के पेट में लड़की बताकर लड़के की सफाई करा दी थी। कहाँ है वो? अच्छा वो? हाँ, उसमें से 800 मैंने आपकी जेब में डाल तो दिए थे उस दिन। और बाकी के 800 के गंगा जी में डाल दिए। बकवास कर रहा है। अरे आपको याद तो रहता है नहीं, दिमाग वो मत क्या करो आप। मैंने धर्मात खोल रखा है। आप छोड़ो, मर ही जाएगा लगता है डॉक्टर साहब आपका। देख लो उसे। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई विशंबर, फिर आ गए तुम? चलो दिखाओ पेट। जी पेट और मैं? अबे डॉक्टर कौन है यार? जी वो तो आप हैं। फिर चलो दिखाओ पेट। लेकिन हाँ, इस बार बढ़ गए हैं रेट। बढ़ गए हैं रेट? हाँ भाई, लग गया है वैट। वैसे भी सरकार कहती है पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना कानूनन अपराध है। बे बाहर बोर्ड नहीं देखा? पकड़े जाने पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 से 5 वर्ष की जेल हो सकती है। अबे चुप! यहाँ वहाँ कहीं भी मुंह खोल देता है। बस सबको बता क्या? चला दे। अरे भाई विशंबर तुम, चलो भाई दिखाओ पेट। जी बच्चा तो बीवी के पेट में है ना? अच्छा, बीवी के पेट में है, साथ लाया है? जी हुजूर, बाहर बेहोश पड़ी है। 3 बार बच्चे की सफाई करा के कमजोर हो गई है, और अगर इस बार भी लड़की निकली तो वो मर जाएगी हुजूर, तो वो मर जाएगी। बे मर जाएगी तो तर जाएगी। और रही जहां तक लड़की की बात, तो तय है कि लड़की ही है पेट में। हुजूर आपने उसका पेट देखा कहाँ? अबे तेरा तो देख लिया ना। अबे हमारे डॉक्टर साहब तो आदमी का पेट देखकर बता देते हैं कि उसकी औरत के पेट में लड़की है, समझे? हुजूर एक बार मशीन से देख लेते तो। हाँ हाँ यार, मशीन से भी देख लेंगे, लेकिन हाँ लड़की सफाई करवानी होगी। हाँ, हम मशीन तो वही बताएगी जो हम चाहेंगे, और हम वही चाहेंगे जिससे पैसा आएगा। और पैसा कब आएगा? जब तू अपनी बीवी के पेट में पल रहे बच्चे की सफाई करवाएगा। और तू सफाई कब करवाएगा? अबे जब हम बताएंगे कि लड़की है पेट में। अच्छा, पहली बार क्या बताया था? लड़की है हुजूर। और दूसरी बार क्या बताया था? लड़की है। और तीसरी बार क्या बताया था? लड़की है। अबे तो अब की क्या बताएंगे? लड़की। पर हुजूर एक बार मशीन से देख लेते तो। अरे भजनलाल, इसकी बीवी को होश मिलाकर जांच कर दे यार। लेकिन डॉक्टर साहब मशीन तो खराब है ना। बे मूर्ख, मत कर लक्ष्मी का अपमान। अबे दिखा दे वही रिपोर्ट जो पहले दिखाई थी। और देख भाई विशंबर, रिपोर्ट में लड़की निकलेगी, मैंने कह दिया है। अबे तू पैसे तो लाया ना यार, उधार नहीं चलने वाला। ये हमने क्या कहा था? फिर लड़की है। भाई बताओ, कर दे सफाई? लेकिन हुजूर। जी हुजूर। चलो भाई भजनलाल, सामान तैयार है ना? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तीनों के तीनों बार लड़कियां।
पर हे भगवान, इस बार मेरी बिछिया को बचा लेना भगवान, इस बार मेरी बिछिया को बचा लेना। भाई विशंबर, तुम्हारी बीवी इस दुनिया में नहीं रही भाई। नहीं नहीं, बिछिया बिछिया बिछिया। भगवान इसकी आत्मा को शांति और तुम्हें अकल। अगर तुम्हारी किस्मत से तुम्हारी बीवी बच भी गई तो सफाई के दौरान बच्चेदानी में जहर फैलने का खतरा होता है। अरे अभी तो बेटे के बाप ना बनने की चिंता है, फिर तो सारी उम्र बाप ना बनने का दुख उठाना पड़ेगा। पर यार लड़की का बोझ। अरे बोझ कैसा भाई, आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं? घर भी चलाती है, ऑफिस भी जाती है, वो जहाज चलाती है, वो नाव चलाती है, वो चांद पे जाती है, सीमा पे लड़ती है, पैसा भी कमाती है, बच्चों को पढ़ाती है। वो क्या नहीं करती है, वो सब कुछ करती है, वो सब कुछ करती है, वो सब कर सकती है, वो सब कर सकती है, वो सब कर सकती है। पर यार मरने के बाद बेटा चिता को आग दे तो ही मुक्ति मिलती है। अरे कैसी मुक्ति भाई, एक हत्या के बाद अगर तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी चिता को आग दे तो क्या मुक्ति मिल पाएगी? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं मिल पाएगी, मुझे मुक्ति कभी नहीं मिल पाएगी। यार तुमने मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया है, अब मैं कोई जांच वांच नहीं करवाऊंगा। मेरे होने वाली संतान चाहे लड़का हो या लड़की, मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। दोनों को जीने का बराबर हक है, बराबर हक है। ईश्वर जिसको जन्म दे रहा उसको अगर मिटाओगे, जाकर उसके घर ईश्वर को क्या चेहरा दिखलाओगे, क्या चेहरा दिखलाओगे, क्या चेहरा दिखलाओगे। ना होगी माँ की ममता और प्यार बहन का ना होगा, चूल्हे चौके रोएंगे, सुख पत्नी का ना पाओगे, सुख पत्नी का ना पाओगे, सुख पत्नी का ना पाओगे। एक पहिए की ये गाड़ी कब तक चलाओगे, खो दोगे तुम ये लोक भी, वो लोक भी गवाओगे, वो लोक भी गवाओगे, वो लोक भी गवाओगे। आत्मीय परिजनों, उत्साह उमंग से भरकर हम सभी शांति कुंज आश्रम की स्वर्ण जयंती वर्ष पर ऑनलाइन माध्यम से निरंतर हो रहे नूतन आयोजन के क्रम में आज ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला से जुड़े। हर माह की 8, 18 एवं 28 तारीख को यूं ही ऑनलाइन माध्यम शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल, AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार फेसबुक पेज के माध्यम से सीधे शांतिकुंज हरिद्वार से आप ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्रम से जुड़ सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इन स्ट्रीमिंग को विविध माध्यमों से ज़्यादा परिजनों तक अवश्य साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल नंबर 9258352222 को आप अपने मोबाइल में शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवश्य सेव कर लें। मिलते हैं इसी श्रृंखला के अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक आप जुड़े रहें और देखते रहें शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल। प्रणाम। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।